मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। मैं इस वक्त उपस्थित हूँ 8 नंबर पुल चौक पर। यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन करने आए हैं वसी अहमद जी, जिनका चुनाव चिन्ह आरी छाप है। वसी अहमद जी, आपका खबरी 24/7 में स्वागत है। धन्यवाद। मैं बहुअरवा गांव मधुरी पंचायत मैनाटांड़ प्रखंड का निवासी हूं। मेरी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई है, वहां से मैं ग्रेजुएट हूं। मैंने लॉ किया, LLB। मैं जामिया से MBA किया हुआ हूं। देश विदेश में 11 साल बैंकों में अपनी सेवा दे चुका हूं। दुनिया के सबसे बड़ी बैंक दुबई इस्लामिक बैंक का मैं एम्प्लॉय रह चुका हूं। विगत 4 सालों से क्षेत्र में हूं, जन सेवा में फुल टाइम। बस जन सेवा, मैं पार्ट टाइम में बिलीव नहीं करता हूं। जन सेवा भी कर रहा हूं तो फुल टाइम कर रहा हूं, और कोई काम नहीं करता हूं। सबसे पहली बात है कि यदि आप जीतते हैं, सिक्टा को कैसा बनाइएगा? सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? इस क्षेत्र के लिए मेरी कुछ प्राथमिकताएं हैं। जैसे सब कैंडिडेट का, हर पार्टी का कुछ एजेंडा होता है। सबसे पहले यहाँ सड़कों का हालात बहुत ख़राब है, बदहाल है। सड़कों पे मैं काम करूँगा कि क्षेत्र में आवागमन सुचारू हो पाए। सड़कों के हालात इतनी ख़राब है, जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस एरिए में, बरसात के दिनों में आप थोड़ा सा यहाँ से दक्षिण चले जाएँ, पश्चिम चले जाएँ, एम्बुलेंस तो एम्बुलेंस है, आप सवारी और सड़क की कल्पना नहीं कर सकते। एयर एम्बुलेंस तो आएगा नहीं यहाँ लोगों को लेने के लिए। जगन्नाथपुर, सतबड़ई, नौका टोला, सरगटिया, पुरैना, महसड़ा, कदमवा, सोनबरसा, खाप टोला, झुमका, सिरिसिया, महमदवा, बलिरामपुर, मुजौना, ये ऐसी जगह है जहाँ बरसात में ट्रैक्टर भी नहीं निकलता है। मैं गया हूँ हर दरवाजे पे, कीचड़ में गया हूँ। बरसात में मेरी गाड़ी नहीं निकल पाती थी, गाड़ी छोड़ के मैं पैदल जाता था, गाड़ी फंस जाती थी। तो सवाल ये है कि आज के समय में, जैसे हम कहते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान ये बुनियादी ज़रूरतें हैं, आज सड़क, बिजली और रोज़गार ये आज की बुनियादी ज़रूरत है। तो क्या हर बार सड़क बिजली पर ही मैंने टिक जाना है कि इससे ऊपर भी बढ़कर हम लोगों को कुछ सोचना है? देखिए, मैं कह रहा हूँ बुनियादी। मैंने ये नहीं कहा कि ये सब चीज़ है। मैंने कहा आज का रोटी, कपड़ा और मकान ये है। रोजगार का मैंने कहा, रोजगार आपके पास होगा, आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान सब हो जाएगा, सारी सुविधाएं हो जाएंगी। रोजगार, युवा रोजगार प्राथमिकता है मेरी। युवा आज भटक रहे हैं गलियों में। देश की युवा पीढ़ी गलत दिशा में जा रही है, दिशाहीन हो गई। क्यों? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। तो रोजगार प्राथमिकता होगी। सड़क, इसलिए मैं कह रहा हूँ आवागमन सुचारू होना चाहिए। सड़कों की हालात बहुत ख़राब है। सड़क मेरी पहली प्राथमिकता है। सड़क, युवा रोजगार, किसानों की बदहाली के लिए काम करूँगा। किसान बहुत बदहाली है। सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है नेहरू कौशल विकास योजना। ये सिर्फ पेपर में चलता है। सिक्टा विधानसभा में मैंने तो नहीं देखा है कहीं पे चलते हुए। अगर वो चल रहा है, सरकार उस पर करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रही है। पता नहीं, मुझे लगा था 25-30 हज़ार करोड़ रुपया का एक फंड आया था पूरे प्रदेश में चलाने के लिए। कंप्यूटर खरीदना है, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना है, ट्रेनिंग देना है। कुछ नहीं हो रहा है। अगर ये चीज़ सही से चले धरातल पे तो लोगों को रोज़गार होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होंगे, अपने मोबाइल का, अपने लैपटॉप रिपेयरिंग का, इस तरह का काम कर सकते हैं, डेटा एंट्री का। आज कंप्यूटर का ज़माना है। सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन होता क्या है कि जनप्रतिनिधि से होके ये चीज़ जनता तक नहीं पहुँचती, बीच में रह जाती है। तो मैं अगर आता हूँ, चुना जाता हूँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे रोज़गार के लिए प्लेसमेंट सेंटर पे फोकस करूँगा। स्वास्थ्य सेवा मेरे एजेंडे में, स्वास्थ्य सेवा के लिए मैं काम करूंगा। यहाँ पे जितनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं, कोई सुचारू रूप से सही ढंग से नहीं चले। डॉक्टर्स की कमी है। आप जहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था। भेड़ियरवा की बात नहीं है। रामपुर मिशन चौक पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत पुराना था, वो बंद हो गया है। मैं उसके लिए आवाज़ उठाया था, बात किया CS से, सिविल सर्जन से, कि वो स्वास्थ्य केंद्र बंद क्यों है, चलना चाहिए। थरवट क्षेत्र के लोगों ने मुझसे कहा था कि बहुत दिक्कत होती है मैनाटांड़ तक जाने में, बरसात में खास के, तो ये चालू हो जाता है, आप कुछ कोशिश करिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है। तो कहने का मतलब ये, तो रोज़गार तो की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद है, डॉक्टर्स की कमी से। डॉक्टर्स सड़क पे घूम रहे हैं, छोटी छोटी क्लिनिक चला रहे हैं। आज MBBS की कमी है क्या बिहार प्रदेश में? नहीं है। आप रोजगार मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। सरकार फेल है, सरकार निकम्मी है, इसलिए लोग बेरोजगार हैं। तो ये बताइए कि आप जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, सिक्टा विधानसभा क्षेत्र से,
क्या रणनीति रहेगी आपकी, कैसे यहाँ आप जीत पाइएगा? मैं एक चीज़ सुधार करना चाहता हूँ। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि यहाँ दिलीप और खुर्शीद की चलती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जनता की चलती है। और लोकतंत्र में, हिंदुस्तान में, चाहे वो सिकटा विधानसभा या कहीं हो, सिर्फ जनता की चलती है। जनता से कुछ गलती हो गई है, गलत लोगों को मौका दे दिया, इस बार मौका नहीं देगा और जनता अपने द्वारा किए हुए पाप का प्रायश्चित करने जा रही है। इस विधानसभा में प्रायश्चित कैसे होगा? पूर्व विधायक और विधायक जी को हरा के जनता ने कहा है कि गलत लोगों को 1 नहीं 7 बार मौका दिया। लोगों ने मुझसे कहा है कि गलती हो गई, उसका प्रायश्चित हम करेंगे और हिसाब भी करेंगे बराबर का। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ लोकतंत्र है, जनता का चलता है, ना दिलीप, खुर्शीद, वसी किसी का नहीं चलता है। जनता सर्वोपरि है, जनता बाहुबली है, जनता दिग्गज है। अच्छा, लास्ट में आप सिकटा विधानसभा क्षेत्र के जनता को क्या कहिएगा? मैं ये कहूँगा, देखिए मेरा जैसा आपने कहा था क्या एजेंडा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान मजदूर, सड़कों पे काम करना, ये सब मेरा एजेंडा है। यहाँ समस्याएं अनंत हैं, समाधान कुछ नहीं है। तो मैं बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दे दूं, मैं ये बेसिक चीज़ है, बुनियादी चीज़ है, इस पर काम करूंगा। मौका मिलता है, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, आगे बढ़ते जाऊंगा। इस क्षेत्र को बहुत आगे ले जाने का सपना, मेरा सोच बहुत आगे का है। बस मुझे जनता जनार्दन एक बार मौका दे, मैं उनके सपनों को साकार करूंगा। उनकी जो भी बुनियादी सुविधा है वो पहले उसके लिए लड़ूंगा, वो मुहैया कराऊंगा मैं।